हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और वेलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में। लास्ट मैच जो हमने कवर करा था कैंटरबरी और वेलिंगटन का, धमाकेदार गया था हमारे लिए रिजल्ट। मुझे लगता है अगर जो कॉम्पिटिशन्स में या जो लीग्स में आपके ओपोनेंट्स ने मिलने को कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा, वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहा होगा। मैच का प्रेडिक्शन भी बिल्कुल पिन पॉइंट रहा, प्लेयर सिलेक्शन भी बिल्कुल पिन पॉइंट रहे। जो प्लेयर्स को हमने लेने की बात कर दी सभी ने अच्छा करा। इधर उधर छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। बाकी आपकी टीम कैसी बनी वो आपके ऊपर है और आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपके ओपोनेंट कैसे आए होंगे। लेकिन शुरुआत तो बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। देखते हैं कि ये मोमेंटम हम बरकरार रख पाते हैं या नहीं इस वाले मैच पर। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का मैच हमने ऑब्वियसली कवर नहीं किया था लास्ट मैच, लेकिन नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने पिछले दिन के चैंपियन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को हरा के यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी करी, बैटिंग उतना भी अच्छा नहीं था लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी उन्होंने और एक कॉम्प्रीहेंसिव जीत उन्होंने दर्ज कराई। और वेलिंगटन ऑब्वियसली अपना लास्ट मैच हार के आई है, तो उनको भी यहाँ पे जीत की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आखिरी 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो चीज़ें बहुत सही तो नहीं दिख रही है वेलिंगटन के लिए। हालांकि इनमें से 2 मैच नो रिजल्ट भी रहा है रिसेंट 5 मैचेस में, और बाकी के 3 मैचेस में से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 2-1 से आगे चल रही है। आगे जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम कैसी होती है, उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ कहाँ पे होता है। पिछले सीजन में, सॉरी मैंने सेकंड लिख दिया था, पिछले सीजन में वेलिंगटन की बात तो मैंने करी है, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने खत्म किया चौथे स्थान पर, मतलब मिड टेबल आप समझ सकते हैं, 6 टीमों की टेबल में चौथे स्थान पर, मिड टेबल या मिड टेबल के नीचे ही आप कह सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा उसके पहले ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो पिछले सीजन में जो 5 मैचेस के रिजल्ट आए उनमें से 3 जीत और 2 हार, और उसके पहले वाले सीजन के 4 में से 3 मैच धुल गए थे और एक ही जो मैच हुआ था वो हारे थे। तो बराबर का ही माहौल चल रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए, बहुत डोमिनेटिंग कुछ नहीं है वो इस ग्राउंड पे। अगर हम पिछले 2 सीजनों की बात करें तो इंडियन परफॉर्मेंस की बात करें तो क्विलिंटन की तरफ से हमने बता के रखा हुआ था। नॉर्दर्न ईस्ट की तरफ से आपको कुछ नाम मिल जाएंगे जहाँ पे साइफर्ट, कार्टर और हैम्पटन है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स रहे होंगे लेकिन उतना कंसिस्टेंटली नहीं रहा है। इन तीनों का नाम बताने लायक था। हैम्पटन भी इसीलिए क्योंकि वो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते थे, वो नॉट आउट भी रहे होंगे, इसलिए उनका एवरेज इतना अच्छा दिख भी रहा है। और बाकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे क्लार्क और कुगेलाइन दोनों के नाम आपको दिख जाते हैं। तो ठीक ठाक ही है, बहुत कुछ हाइप करने वाला नहीं। वेलिंगटन से बेहतर है ऑब्वियसली बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन ऐसा कुछ खास भी नहीं। जैसे कि हमने लास्ट मैच देखा था कि कैंटरबरी के परफॉर्मेंस कैसे थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे स्थान पर ख़त्म किया था, फाइनल पर पहुंचे थे। आगे जब हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टीम के बारे में बात करेंगे तब आपको और भी वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कैसी होती है चैंपियन टीम की परफॉर्मर्स और ये मिड टेबल में फिनिश करने वाले टीम की परफॉर्मेंसेस। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस में। रिसेंट 5 मैच में तो 3 मैच कंप्लीट हुआ है, लेकिन ओवरऑल 5 कंप्लीटेड मैचेस अगर हम देखें, चाहे वो हमें आखिरी 7 तक जाना पड़े या 8 तक जाना पड़े, तो उसमें क्या क्या चीज़ है वो जो देखने लायक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2021 से। वेलिंगटन में हुआ था ये मैच। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 205 रन, जहाँ पर आपको जीत रवाल दिख जाते हैं जो काफ़ी टाइम हो गया है अभी तो ये इस टीम के होकर खेल रहे हैं वो। न्यूटन जो कि रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं नेथन स्मिथ के द्वारा। न्यूटन ने लास्ट मैच अच्छी बॉलिंग कराई थी लेकिन उनको विकेट नहीं मिला था। इसके अलावा बेन सीयर्स के 3 थे, यंग हस्बैंड के 2, वैन विक और ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन की बैटिंग जो हमने लास्ट मैच के वीडियो में बताई हुई थी, आपको याद होगा कि करंटली जो उनके प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ वो खेल रहे हैं, उनके साथ उनकी बैटिंग अच्छी नहीं दिखती है। बैटिंग यहाँ पे भी अच्छी नहीं थी लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी करी है। हमने लास्ट मैच में भी इनके बारे में बात करी थी। लास्ट जो मैच हुआ भी था उनका उनका बॉलिंग अच्छा ही था, 10 विकेट उन्होंने निकाले थे। यहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी पहले मैच पर, जो हम देख सकते हैं। बैटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ था लेकिन बॉलिंग ने इतना अच्छा तो कर दिया था कि जितना रन था वो बैटिंग, बुरे बैटिंग के साथ भी उन्होंने चेस कर लिया, जिसको लीड किया था ट्रॉय जॉनसन ने। इसके अलावा कुगेलाइन, वाकर और हैम्पटन जो करंट स्क्वाड में आपको दिख जाते हैं। ये मैच हुआ था वेलिंगटन में। अगला मैच ये भी वेलिंगटन का मैच है। इस बार भी वेलिंगटन की बैटिंग अच्छी नहीं रही। ब्रेसवेल चलिए, हैम्पटन यहाँ पे फिर से आपको दिख रहे हैं। फिशर का नाम आपको दिख जाता है, जिनके 3 विकेट निकाले थे। लास्ट मैच भी इनको 2 विकेट मिला था। काफ़ी लोग उनको पिक नहीं कर रहे थे। मैंने पर्सनली जो खेला था, ऑब्वियसली मैच तो कवर नहीं किया था लेकिन मैंने पर्सनली खेला था और ये मेरे लिए काफ़ी बड़े पॉइंट निकल के आए थे। कोगेलाइन, तो ये 2 नाम यहाँ से रिपीट हो रहे हैं हैम्पटन और कोगेलाइन के रूप में। कोगेलाइन यहाँ पे भी 4 विकेट था, हैम्पटन का 1 विकेट और रन तो नहीं था। और यहाँ पे भी हैम्पटन ने 3 विकेट, कुगेलाइन के 2 विकेट, 2 विकेट मैच मिला के 4-4 विकेट दोनों के हो गए। और फिशर का नाम यहाँ पर आ गया। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग और भी खराब रही, ठीक है।
तो वेलिंगटन की बॉलिंग तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रही है। जब मैच वो जीते हारे, लेकिन अभी तक जीते ही है वैसे तो। रवाल का फिर से स्कोर है कूपर के साथ। यंग हस्बैंड रिपीट हो रहे हैं, मैकपिक और वैन बीक के भी यहाँ पे विकेट से करंट स्क्वाड में जो अवेलेबल हैं। अगला मैच और पहला मैच जो हैमिल्टन में हो रहा है, जहाँ पे आज का मैच भी होने वाला है। ये हालांकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मैच हो गया था, 42 ओवर्स का मैच हुआ था, तब भी जाके 3.5 रन बना दिए। कूपर रवाल ये दो नाम फिर से आ गए हैं, 3 में से 2 बार। रवाल का 3 बार आ चुका है, कूपर का 2 बार। कार्टर और हैम्पटन का नाम फिर से आ गया है। बॉलिंग में यंग हस्बैंड फिर से रिपीट हो रहे हैं। सीयर्स का भी 3 में से 2 बार नाम आ चुका है। वैन बीक का कंसिस्टेंटली 3 बार नाम आया है। लेकिन वेलिंगटन की बैटिंग कोई इंप्रूव हुई नहीं और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन से उनको हारना पड़ा। हालांकि ब्लंडन यहाँ पे खेल रहे थे, कुछ स्कोर उन्होंने बनाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुगेलाइन फिर से रिपीट हो रहे हैं। फिशर फिर से आ गए हैं। हैम्पटन फिर से आ गए हैं। और जो वाकर के भी परफॉर्मेंसेज हैं, दूसरे मैच में इनका नाम आया है। तो लेकिन कुछ नाम अभी तक हमें कंसिस्टेंटली मिले हैं, 1-2 विकेट ही सही, लेकिन नाम तो है। ठीक है, सेकेंड लास्ट मैच ओवरऑल और सेकेंड मैच इस ग्राउंड में वेलिंगटन ने यहाँ पे कंपैरेटिवली बेहतर बल्लेबाजी करी थी और अभी तक का इनका हाईएस्ट स्कोर इस फिक्सचर में 270। हालांकि जिन्होंने उस में कंट्रीब्यूट करा था उनमें से तो कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, सचिन रविंद्र जो अवेलेबल नहीं है। रॉबिन्सन किसको देते, लेकिन हैम्पटन के नाम आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। हैम्पटन, कुगेलाइन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक मैच में 3 विकेट हटा दो तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली है। और हैम्पटन का बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आया है, बॉलिंग से भी है। क्रिस्टियन क्लार्क के 4 विकेट है और वैगनर अवेलेबल नहीं है। हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी और 4 में से तीसरी दफ़ा है जहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का बैटिंग अच्छा नहीं हुआ। वो एक मैच जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करा, 350 रन बनाए और पहले बल्लेबाजी वो भी एक बार ही उन्होंने करी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब भी उनको चेस करना पड़ा, उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई और यहाँ पे वो मैच हार गए। यहाँ पे भी हमें हालांकि कूपर का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, हैम्पटन का दिखता है और केडन क्लार्क और वैगनर ने भी कुछ स्कोर बना, तब जाके 200 के पार पहुंचा, नहीं तो इतना रन भी ना बनता। बॉलर में से सीयर्स थे, इनके नाम आ चुके हैं। रविंद्र ने हालांकि यहाँ पे बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था, तो रविंद्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में सक्षम रहे थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। ऑब्वियसली वो तो अभी तो स्टार बन ही चुके हैं, ये तब भी वो स्टार वाला परफॉर्मेंस उनका था, लेकिन ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है। बाकी न्यूटन, वैन बीक और स्नेडन के परफॉर्मेंस से लास्ट मैच जो हुआ दोनों टीमों के बीच में, यहाँ पे फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करी और फिर से विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तो ये फिक्चर में बहुत ही सिंपल सा स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल आखिरी 5 की बात करें तो वेलिंगटन आगे है, ठीक है, 3-2 से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन रीसेंट अगर हम 5 मैचेस देखने जाएंगे तो वहाँ पे 2 मैच कैंसिल्ड हुए हैं, एबंडन हुए हैं, जो भी कहना है बोल दो। और जो 3 मैच के रिजल्ट आए हैं वहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आगे चल रही है 2-1 से। और यही 2 मैचेस हैं जहाँ पे अगर हम ओवरऑल भी देखेंगे, ओवरऑल 5 कंप्लीटेड मैचेस भी देखेंगे, इंक्लूडिंग अगर उसके लिए हमें 2 मतलब अनफिनिश्ड मैचेस भी लेना पड़ेगा, जो भी है, तो वही 2 जीत ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का लौटा है, ठीक है। और वो दोनों ही बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पहले बल्लेबाजी भी करी है और वो दोनों ही बार उन्होंने 300 350 के पार स्कोर पहुंचाया है। जो नाम रिपीट हो रहे हैं उनमें से केटन क्लार्क फिर से आपको दिख जाते हैं, रवाल फिर से दिख जाते हैं, कूपर, हैम्पटन फिर से रिपीट हो रहे हैं और साइफर्ट का परफॉर्मेंस है। साइफर्ट मुझे लगता है आज के मैच में डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरे कीपर जो होंगे मैकलॉफ्लिन, उनको एनीवेज कोई नहीं लेने वाला था और बैटिंग भी बहुत नीचे कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता उनको लेने का, लेकिन ऐसा है, ठीक है। बाकी बॉलरों में से रविंद्र हालांकि यहाँ पे भी खेल रहे थे और ये कुछ प्लेयर्स थे जिनमें स्नेडन अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन ने भी हालांकि यहाँ पे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। यहाँ पे फिन एलन थे जिन्होंने 90+ का स्कोर बनाया था, कॉनवे थे, ब्लंडल थे और इनके भी परफॉर्मेंसेस आए थे। निक केली जो कि वैसे तो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं इस पूरे फिक्चर में, लेकिन ये पहली दफ़ा है जब उन्होंने भी रन बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे तो वेलिंगटन रन बना के भी हार गई और ये सबसे ज़्यादा स्कोर है वेलिंगटन का, और वो भी तब जब सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो कि ऑब्वियसली उतना रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी है यहाँ पर वो मैच हार गए। और ये सारे बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा, जिनमें से कुगेलाइन, कूपर, हैम्पटन, इनका नाम हमने पहले भी देख रखा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नाम स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तरफ से हमें देखने मिले हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया करा है। वेलिंगटन एज ए बॉलिंग साइड, स्पेशली जब उन्होंने बॉलिंग सेकंड कराई है, बहुत बढ़िया करा है। बॉलिंग फर्स्ट दोनों ही बार उन्होंने करा है और दोनों ही बार उनको मैच हारना पड़ा है और 350 के ऊपर उन्होंने स्कोर भी कंसीड किया है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स एज ए बॉलिंग साइड काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। बैटिंग साइड जब उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी है तब, बैटिंग सेकंड जब उन्होंने करा है, 3 के तीनों मैच वो हारे हैं अगर हम रिसेंट 5 कंप्लीटेड मैचेस की बात करें तो, ठीक है। और इनमें से कुछ प्लेयर्स के नाम बहुत कॉन्सिस्टेंटली आए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं समराइज़ करूं हैमिल्टन वाले मैच को, जहां पे हमारा मैच आज होने जा रहा है, तो ये पहला मैच था जहां पे अपने को रावल, कार्टर, कूपर, हैम्पटन देखने मिले हैं। कार्टर का नाम थोड़ा नोटिस करना, कुछ बातें इनके बारे में करनी है। बॉलिंग में से सीयर्स जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स 3 से ज़्यादा विकेट निकाल चुके हैं। यंग हस्बैंड भी एक प्लेयर है।
वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिनमें से कुगेलाइन और जो वाकर एक और नाम, ये कार्टर और जो वाकर को नोटिस करना, आगे ग्राउंड के बारे में जब हम बातें करेंगे ना, इनके बारे में बातें करूँगा। अभी के लिए याद में रखना, फिशर और हैम्पटन, फिशर के भी अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं इस पिक्चर में। और अगला मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे वो था ये वाला। वेलिंगटन ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पे आपको हैम्पटन, ये बॉलिंग में जो के क्लार्क दिख रहा है या कोई क्रिश्चियन क्लार्क है, बैटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम के क्लार्क, कैटरने क्लार्क होते हैं। क्रिश्चियन क्लार्क बैटिंग भी कर सकते हैं, जब वो बैटिंग से परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम पूरा लिखा रहेगा। कुगेलाइन है, और बैटिंग में से कूपर, हैम्पटन के साथ कैटरने क्लार्क ने भी कुछ स्कोर्स यहाँ पे बनाए। अच्छा, जो मैं बताने जा रहा था, कुछ प्लेयर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल, कहीं पे भी खिला लो, कुछ भी करा लो। नॉर्दर्न की तरफ से रवाल एक नाम है, बेन सीयर्स, ये वेलिंगटन के टॉप बॉलर रहे हैं इस फिक्चर में, बहुत विकेट्स निकाले हैं इन्होंने, 3 विकेट यहाँ पे देख लो। यंग हस्बैंड भी एक नाम है, 2 विकेट यहाँ पे। उसके बाद कुगेलाइन, यही इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके बाद तो उनका फॉर्म भी डाउनग्रेड हुआ है, नीचे तरफ गया है, और इस फिक्चर में भी उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, कंसिस्टेंट ज़रूर है लेकिन उतना खास भी नहीं। कुगेलाइन के 4 विकेट्स हैं, बाकी है वाकर, हैम्पटन। अगले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे हैम्पटन के परफॉर्मेंसेस हैं। फिशर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कुगेलाइन के 2 विकेट्स, और रवाल, कूपर तो मैंने बता ही दिया, बाकी यंग हस्बैंड के भी यहाँ पर 2 विकेट्स हैं। उसके बाद फिर से देखो, रवाल, कूपर, हैम्पटन, साथ में कार्टर आ गए। जैसे हैमिल्टन का ग्राउंड आया, बोइंग में से सीयर्स वही 3 विकेट, यंग हस्बैंड, ये दोनों के नाम कई बार मिल जाएंगे आपको। कुगेलाइन, वाकर, फिर ये नाम कुछ है। हैमिल्टन का अगला मैच, यहाँ पे भी हैम्पटन और कुगेलाइन है, बाकी क्रिश्चियन क्लार्क नए ऐड हुए हैं। बॉल बैटिंग में से भी कूपर, हैम्पटन वही नाम, और बेन सीयर्स फिर से यहाँ पे 4 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे भी हमें कूपर, हैम्पटन, रवाल दिखते हैं। क्रिश्चियन क्लार्क, कैटरने क्लार्क के कुछ स्कोर्स हैं, और साइफर्ड यहाँ पे नया ऐड हुए। साइफर्ड का मैं बात करने का मतलब नहीं, वो एनीवेज आपकी टीम में होने ही वाले हैं, कैप्टन तो कोई ना बना रहा है उनको। और वेलिंगटन की तरफ से ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, जिनमें से खाली क्रेली अवेलेबल हैं, और बॉलिंग में से ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने उतना कुछ खास तो ऑब्वियसली किया नहीं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं। वेलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, जो 350 या 200 के पार उन्होंने जो स्कोर पहुंचाया था, वो तब जब उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो कि वो अवेलेबल तो है नहीं अभी। ठीक है, तो आज के मैच में भी आप उम्मीद रख सकते हैं, अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चले, कि दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रेंथ के ऊपर मैच का भाग्य क्या होगा वो डिपेंड करेगा। दोनों ही टीमों की बॉलिंग अच्छी रही है, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स ने जब भी पहले बैटिंग करी है तब थोड़ा मामला अलग रहा है, लेकिन तो उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया है जब बात चेस करने की आई है तो। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें। अब मैं समराइज तो नहीं कर रहा, अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। और इस ग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं, कुछ परफॉर्मर्स हैं जो आपको इस ग्राउंड पे काफ़ी स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हुए दिख जाते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे। और अगर आप पहली बार न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट के वीडियोस देख रहे हैं मेरी एनालिसिस का, तो शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप भूल गए होंगे या पहली बार देख रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। पहला मैच कैंटरबरी बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स। कैंटरबरी के आगे से काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई, 176 पर निपटा दिया। क्रिश्चियन क्लार्क, इस नाम को नोटिस करना, क्रिश्चियन क्लार्क पिछले 1-2 सीजन में काफ़ी इंप्रूविंग प्लेयर दिखते हैं। बॉलिंग तो अच्छा कराते ही हैं, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। कुगेलाइन का परफॉर्मेंस है बाकी हैम्पटन करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने आसानी से चेस कर लिया, जहाँ पे कैटरने क्लार्क के स्कोर है, बाकी कोई ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगी या कुछ खास स्कोर बनाया नहीं होगा। चेस हो गई यहाँ पर, टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट था। उसके बाद जो आपने हेड टू हेड देखा था, यहाँ पे भी हमें कुगेलाइन और क्रिश्चियन क्लार्क रिपीट होते दिख रहे हैं। हैम्पटन के 3 विकेट, इधर भी हैम्पटन, क्रिश्चियन क्लार्क, कुगेलाइन थे, यहाँ पे भी ये तीनों का नाम है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे चेस नहीं कर पाए, लेकिन कैटरने क्लार्क का नाम आया है। कूपर और हैम्पटन, अच्छा हैम्पटन स्पेशली बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है, बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन था। कूपर के स्कोर हैं, और पेसर्स का यहाँ पे मोस्टली आपको विकेट देखने मिल जाता है। पेसर्स का यहाँ पर अपर हैंड रहता है, लेकिन कुछ स्पिनर्स यहाँ पे होंगे स्पेशली नॉर्थर्न की तरफ से, मैं उनके नाम लूँगा आगे जाके, जो कि यहाँ पे अच्छा करते हैं और विकेट निकालना जानते हैं। अभी तक तो उनका नाम नहीं आया है, लेकिन आगे आएगा, मैं बताऊँगा। अगला मैच ऑकलैंड के अगेंस्ट में हुआ, ऑकलैंड को 186 पर निपटा दिया। कुगेलाइन की यहाँ परफॉर्मेंस है, फ्रेडी वाकर, फ्रिंगल, ये सारे स्पिनर्स हैं, सऊदी की भी यहाँ पर खेल रहे थे, विकेट निकाला। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन कार्टर, ये नाम नोटिस करना, ये अच्छा करते हैं नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे, चाहे वो सेडन पार्क हैमिल्टन हो या फिर दूसरा भी उनका कुछ एक ग्राउंड है माउंट मांगोनी करके शायद, तो वहाँ पे भी वो काफ़ी अच्छा करते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं इनके टीम में, एक तो कार्टर हो गए, उसके बाद कूपर हो गए, हैम्पटन हो गए, ये काफ़ी अच्छा करते हैं नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे जब मैचेस होते हैं तो, स्पेसिफिकली चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, रेड बॉल क्रिकेट में भी, T20 में भी, यहाँ पे भी, तो ये प्लेयर्स पे नोटिस करना थोड़ा बहुत।
और रवाल है। स्पिनर ने यहाँ पे निकाले 4 विकेट्स, जिनमें से ऑब्वियसली लेग स्पिनर रहते हैं ऑकलैंड की टीम में, तो वो तो फ़ायदा उनको मिलता ही है, जो कि ऑब्वियसली यंग हस्बैंड आपके लिए हो गए विलिंगटन की तरफ से भी। अगला मैच है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स बनाम सेंट्रल के हुआ 274। कार्टर का फिर से स्कोर आपको देखने मिलता है, कूपर का स्कोर देखने मिलता है, जब मैंने बताया क्रिश्चियन क्लार्क ने स्कोर बनाए। पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर चेस कर लिया हालांकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ने, लेकिन क्रिश्चियन क्लार्क और जो वाकर फिर से यहाँ पर विकेट्स में आ रहे हैं। क्रिश्चियन क्लार्क हेड टू हेड में उतना नाम नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पुराना मैच था, वो खेले नहीं होंगे, लेकिन ग्राउंड में काफ़ी नाम है, बैटिंग भी थोड़ा बहुत किया है। और जो वाकर का नाम देख रहे हैं आप। लास्ट मैच जो हुआ था वो ओटावा के अगेंस्ट में हुआ था, ओटावा को 222 पर रोक दिया था। क्रिश्चियन क्लार्क, कोगेलैंड और फ्रेडी वाकर यहाँ पर खेल रहे थे, उन्होंने विकेट निकाले। ड्राइसडेल भी स्पिनर है जो स्क्वाड में है, खिलाया नहीं जाएगा शायद। नॉर्दर्न ने सीधे चेस कर लिया। कैटन क्लार्क, साइफर्ट और कूपर के स्कोर यहाँ पर है। कैटन क्लार्क मोस्टली चेस बेहतर करते हैं, उनके मोस्ट आपको रन जो है वो चेजिंग में देखने को मिल जाते हैं। उनके बारे में आप सोच सकते हैं लेना है नहीं लेना है, लेकिन साइफर्ट तो मुझे लगता है एनीवेज आपके लिए डिफॉल्ट जो है कीपर बन जाते हैं। और स्पिनर के यहाँ पे 3 विकेट है। स्पिनर्स का उतना कुछ हेल्प तो नहीं होता है देखो, लेकिन कुछ स्पिनर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे जो वाकर का मैंने नाम बता दिया, या लेग स्पिनर अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि स्पिनर के ना लेने से आपको दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना वीडियो को, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, ये एनालिसिस यहाँ तक का हो गया। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग इलेवन के बारे में। यहाँ तक हमारी जो सारी हिस्ट्री है, चाहे वो हेड टू हेड की हो चाहे वो ग्राउंड की है, वो मैंने डिस्कस कर ली है, आई होप आपने समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग इलेवन के बारे में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है, ये लास्ट मैच यही प्लेइंग इलेवन के साथ वो आए थे। बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन यही प्लेइंग इलेवन था। जीत वाले लास्ट मैच 4-5 तक आए थे, 1 डाउन आते हैं जनरली। उसके बाद कूपर को बैटिंग में प्रमोशन मिला था, वो नीचे आ जाते हैं जनरली, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। ये यहाँ पर क्रिश्चियन क्लार्क, उसके बाद हैम्पटन, कोगेलैंड, प्रिंगल, वाकर और फिशर। लास्ट मैच दोनों स्पिनर्स के साथ वो आए थे। वैसे तो प्रिंगल का काम थोड़ा डिफेंसिव कर दिया गया है अभी, तो वो मतलब अगर एक स्पिनर खेलते तब वो स्पिनर के ऊपर ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, लेकिन प्रिंगल के आने के बाद क्या हो रहा है कि वाकर थोड़ा खुल के जा पा रहे हैं विकेट लेने के लिए। अगर रन भी पड़े तो दिक्कत नहीं हो रहा, प्रिंगल डिफेंसिव काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेड टू हेड या ग्राउंड मिला के हम जिन नामों को वो कर पा रहे हैं, समराइज़ कर पा रहे हैं। साइफर्ट मुझे लगता है एनीवेज आप कीपर में इनको ही लोगे, इनको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो जीत रवाल अच्छा कर रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट में। उसके बाद ये दोनों, इवन ये तीनों ही मेरे टीम में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायद मैं कार्टर को छोड़ भी दूँ अगर मुझे चेज़ वो करने को दिखे, लेकिन बाकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैं तीनों को ही लेकर चलूँ। उसके बाद हैम्पटन यहाँ पर हो गए, तो देखो 6 प्लेयर्स तो यहाँ पर हो गए। जो वाकर को भी मेरे को लेना था, 7 प्लेयर्स यहाँ पर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स आज के मैच में आपको ज़्यादा लेने ही पड़ेंगे। एक तो उनके घर पे मैच है, उनके प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आप भले ही एक्सपेक्ट करो विलिंगटन जीते या कुछ भी, लेकिन प्लेयर्स जो है स्मॉल लीग में आपको उनके ही प्लेयर्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। एक तो कीपर ऑलरेडी डिफॉल्ट हो गया, उसके बाद रवाल हो गया, कार्टर, कूपर, क्रिश्चियन क्लार्क, इन तीनों में से मिनिमम 2 होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो 3 को भी लेकर चलना। हैम्पटन हो गए, उसके बाद उसके बाद जो वाकर, कोगेलैंड, ये भी परफॉर्मर्स हैं जिनको हम लेने की कोशिश करेंगे। कोगेलैंड तो चलो फिर भी थोड़ा डाउनवर्ड है, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन मैट फिशर अच्छा कर रहे हैं इस पिक्चर में। लास्ट मैच 2 विकेट भी निकाला हुआ था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं आगे जाके हम क्या कर पाते हैं। बेंच में ड्राइसडेल हो गए, मुझे लगता नहीं इनको खेलने का मौका मिलेगा। वेलिंगटन के ऊपर टीम रॉबिन्सन और ग्रीनवुड ओपनिंग कर रहे थे। उसके बाद ट्रॉय जॉनसन, निक केली का पुराना घर है वैसे तो ये, लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है लास्ट मैच के पहले तक। गैरेथ सेवरीन, मैकलाफ्लिन, नेथन स्मिथ वापसी कर रहे हैं न्यूटन की जगह पे। वैन बिग, यंग हस्बैंड, मिलने और बेन सीयर्स। मिलने के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं जब वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर खेले हैं। ज़्यादा नहीं खेला है, 1-2 मैच ही होगा, लेकिन अच्छा ही रहा है। ऑब्वियसली वो तो एनीवेज आपकी टीम में है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बेन सीयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो ये दोनों बॉलर्स तो मैं रख कर चलूँगा। एनीवेज मुझे बॉलिंग हैवी टीम बनाने का है। यंग हस्बैंड भी ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं लेकर चलूँ। उसके बाद बैटिंग में तो किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, किसी का भी। ठीक है, निक के लिए लास्ट मैच रन बनाया था तो, और बैटिंग सेक्शन में होंगे शायद इनको लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन आपने नोटिस करी होगी कि विलिंगटन की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और जब उन्होंने स्कोर बनाए भी होंगे जिस प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने बनाए थे वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो बैटिंग में से तो मैं किसी को लेने से रहा। अगर जहाँ पे ऐसे साइड्स में कि मैं खेल रहा हूँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब हो सकता है कि मैं विलिंगटन के बैट्समैन को लूँ ही ना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक बैट्समैन लेना पड़े तो आप निक केली को ले सकते हो। सेवरिन लास्ट मैच अच्छे दिखे थे, स्टार्ट लिया था उन्होंने, तो ये एक ट्राइबल ऑप्शन है। और नहीं तो नेथन स्मिथ और वैन बिग जैसे ऑलराउंडर्स हैं
जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पर आप खेल रहे हो तो अब इन दोनों में से किसी को ले सकते हो। रिकॉर्ड्स किसी के भी खास कुछ नहीं है। वैन वीक ने कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं, लास्ट में भी कुछ विकेट्स निकाला था, बैटिंग से कुछ नहीं किया, अंडर से कुछ भी नहीं है इस पिक्चर में बताना टाइम। बेंच पे टैस्कॉफ रहेंगे, जो मुझे लगता नहीं खेलने का मौका इनको मिलेगा। कैप्टन मशरूम चॉइस की बात करें तो हैम्पटन और क्रिश्चियन क्लार्क के आसपास लोग जा सकते हैं, दोनों का ही वही है, ऑलराउंडर जैसा परफॉर्मेंस रहा है। क्रिश्चियन क्लार्क ने 2 विकेट्स निकाले थे लास्ट मैच में, बैटिंग से कुछ नहीं किया। हैम्पटन ने रन बनाए थे, बॉलिंग से कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद साइफर्ट कोकेलाइन, रिस्की में यहाँ पे कूपर और कार्टर दोनों ही बैटिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पर। सेम अप्लाइड होता है जो वाकर के लिए, और मुझे हाईली डाउट है कि इन तीनों में से कोई भी किसी को रखने वाला है, ठीक है। हो सकता है जो वाकर को रख भी लें, ठीक है। मैं रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ की नहीं, तो इन तीनों में से किसी को भी ना रखे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों ही काफ़ी अच्छे पंट्स हैं आपके लिए। विलिंगटन के होकर वैन बीक और मिलने के आसपास लोग जा सकते हैं, मिलने फिर से काफ़ी लोग कैप्टन वाइस हो सकते हैं और बनता भी है। देखो मिलने नाम बड़ा है, इनका परफॉर्मेंस भी आया है, बैटिंग भी काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, 7-8 तक आ रहे हैं, बैटिंग कर भी लेते हैं अच्छी खासी, तो बिल्कुल बनता है। उसके बाद स्मिथ और केली, रिस्की में यंग हस्बैंड, ग्रीनवुड, सेवेरिन। अच्छा यहाँ पे उसको भी ऐड कर लेना, बेन सीयर्स को, इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस पिक्चर में, तो मैं लिखना भूल गया था, लेकिन हाँ इनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे हैं। रिकॉर्ड्स की मानोगे तो बेन सीयर्स तो मेरे लिए पहले आने चाहिए, लेकिन परसेंटेज शायद उनका उतना ज़्यादा नहीं हो मिलने के चक्कर में, लेकिन बेन सीयर्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। अच्छा अभी के लिए मैंने ऐसा बना के रखा है, अभी अगर आप ऐसे साइड्स में खेल रहे हो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो लास्ट के 2 प्लेयर्स हैं वो तो बैटिंग से ही लेना पड़ेगा। तो बैटिंग से जो ऑप्शंस हैं मैं बता दूं, जो कार्टर और कूपर, और अगर चेस कर रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम तो क्लार्क। अभी ऐसा है कि अगर आप रेस्ट्रिक्शन वाले साइड में खेल रहे हो तो आप तो किसी एक ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बैट्समैन को ले पाओगे, तो वो सिलेक्शन आप कर लेना। अगर आपको रिगार्डलेस ऑफ टॉस एनी प्लेयर को लेना है कि बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो, तो वो हो जाते हैं कूपर, ठीक है। अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है, और अगर स्पेसिफिकली देखना है बैटिंग फर्स्ट में कार्टर, इनका परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि लोग इनको लेंगे, स्पेशली ऐसे साइड्स में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे शायद ले भी लें, और अगर चेस कर रही है टीम तो क्लार्क, मतलब कार्टर ने क्लार्क। इसके अलावा नीक के लिए ऑप्शन है वेलिंगटन की तरफ से, लेकिन इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। हालांकि ये पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं है। तो उसके जगह पे अगर आप किसी और प्लेयर को देखना चाहते हो तो सेवेरिन एक ऑप्शन है जिनको आप देख सकते हो, और टीम रॉबिन्सन ने भी थोड़े रन्स बनाए हैं लास्ट मैच में, तो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो। लेकिन सेवेरिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगे हैं, वो स्टेबल ज़्यादा दिखे हैं, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बाकी मेरे बॉलिंग ये लाइनअप ऐसा है, हैम्पटन, क्रिश्चियन क्लार्क मेरे लिए प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। देखो साइफर्ट का ऐसा कुछ बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन कीपर हैं और बहुत अगेंस्ट मैं नहीं हूँ उनके लेने के पीछे, तो इसीलिए मैंने रख रखा है। ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उनको ड्रॉप करना पड़े तो वो रिस्क आप ले सकते हो। हालांकि रिस्क तो होगा, क्योंकि पूरी जनता 99% जनता जो है साइफर्ट को लेगी। कई बार उन्होंने रन बना दिया तो तब आपका ख़त्म हो गया काम, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं होगा उसके पीछे। मेरा सजेशन यही होगा, जहाँ पे आप ऐसे साइड्स में खेल रहे हो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे थोड़ा बॉलिंग हैवी टीम बनाने को जाना। ऑलराउंडर्स में भी मेरे पास यहाँ पे कोगलाइन थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, वैन बीक थे, जिनके पॉइंट्स तो एनीवेज आने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं मिला। स्पेस बनाने के लिए अगर आपको थोड़ा सेफ जाना है तो यहाँ पे जो वाकर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, जो वाकर या फिशर में से किसी के ऊपर। मेरा सजेशन जो वाकर की तरफ ही होगा, फिशर के फिर भी हिट टू रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जो वाकर इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं और हिट टू रिकॉर्ड इनके बुरे नहीं है, इसीलिए मैंने इनको लिया है। बॉलरों में से आप जिसको भी छोड़ोगे, या बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से जिसको भी छोड़ोगे, वो ही आपके लिए खतरा बन सकता है, लेकिन कहीं पे तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो आप बिंदास बॉलिंग हैवी टीम बनाओ, दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टन मैसूरन चॉइस की बात करें तो लोग ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन क्लार्क, हैम्पटन ऑल बॉलिंग में है, लेकिन वो है तो ऑलराउंडर ही, तो वो उनके साथ जा सकते हैं। या फिर यहाँ पर वैन बीक, मिलने, इनके साथ आप जा सकते हो, जो परसेंटेज भी इनका डिसेंट ही होगा, लोग भी जाएंगे, और मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें, जिनके रिकॉर्ड्स भी हैं, सब कुछ सही है, तो क्रिश्चियन क्लार्क, हैम्पटन, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत सही लग रहा है। क्रिश्चियन क्लार्क का ग्राउंड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन से। हैम्पटन का ग्राउंड और हिट दोनों ही बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा अलग हट के देखना है तो बेन सीयर्स, इनको शायद लोग ना भी लें, मुझे डाउट है, स्पेशली अगर वो बॉलिंग सेकंड कराते हैं, लोग शायद इनकी तरफ ना भी देखें, ठीक है। परसेंटेज 45 है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में मुझे लगता है और भी कम होगा, तो इनकी तरफ आप देख सकते हो। इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं, और जितनी बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को बैटिंग कोलैप्स का सामना करना पड़ा है, बेन सीयर्स उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जिम्मेदार रहे हैं। बैटिंग में से मैं किसी को सजेस्ट तो नहीं करूँगा,
लेकिन फिर भी वो कार्टर कूपर में से आप देख सकते हो बड़ी लीग में। अगर आपको बैट्समैन में से किसी को सजेस्ट करना है, मतलब करना है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में। छोटी लीग में ना ही करो तो बेहतर, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड ग्रुप बाय फॉर नाउ।